सब्सक्राइब करें पंडित जी का दवाखाना यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाएं ताकि सबसे पहले प्रेरणादायक वीडियो पा सकें। मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम जो मैंने शुरू की है, उसमें आप भी जुड़ें। आपके कमेंट्स और मेरे प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे। हरि ओम नमः शिवाय। आज हम भारत की नारी के विषय में एक वीडियो दे रहे हैं। आज़ादी से पहले सारा भारत छोटी छोटी रियासतों में बसा था। रियासतों के मालिक हिंदू मुसलमान दोनों ही थे, जो राज्य विस्तार के लिए आपस में लड़ते रहते थे। कुछ ऐसे भी संकेत मिले, हिंदू वीरांगनाएं पति की मृत्यु होने पर मुगलों के साए में रहना नहीं चाहती थीं, तो चिता बनाकर जौहर कर लेती थी, अपने को मृत्यु के आगोश में दे देती थी। एक बार एक हिंदू राजा शहीद हो गया। जीतने वाले बादशाह ने अपने सेनापति से, सुनिए, सेनापति से क्या कहा? बादशाह, सभी महारानियों व सेविकाओं को हरम में ले आया जाए। हालात कुछ ऐसे बने, जब महारानी जी को पति के शहीद होने का पता चला तो महारानी ने भी आग में जलकर जीवन का अंत करने की योजना बनाई। पर सेनापति के आने से सारी योजना फेल हो गई। महारानी किसी भी हालात में हरम में जाना नहीं चाहती थी। सेनापति, महारानी व सेविकाएं सभी बादशाह के राजमहल में चलें, बादशाह का हुक्म है। सेविका, महारानी जी का कहना है बादशाह को खबर करो, कुछ बात करना चाहती हैं। सेनापति, ठीक है, मैं आपके संदेश की तामील करता हूँ, और वापस चला गया। सेनापति आदाब बजाते हुए शीश झुकाकर महारानी जी ने आपको रंग महल में आने की इल्तिजा की है। बादशाह रंग महल में गए। महारानी, आपको एक राज बताना चाहती हूँ। बादशाह, बताओ, हम राज को शीघ्र जानना चाहते हैं। रानी, मेरे पति ने अनेक युद्ध लड़े, कभी भी हारे नहीं। आपसे क्यों हारे? बादशाह, हमारी बहादुरी के कारण। महारानी, नहीं, कदापि नहीं। उनके जीवन जीतने का राज ही तो बताना चाहती हूँ, ताकि आप भी सदैव विजयी हों और युद्ध में कभी ना हारें। बादशाह, जरूर सुनाओ, ये राज तो काम आने वाला है। महारानी महल से एक सुनहरे रंग की तलवार लेकर आई। बोली, उनके जीतने का राज ये तलवार है, जो मेरे पापा ने मेरी शादी के वक्त दहेज में दी थी। बादशाह, महारानी, हम समझ नहीं पा रहे, आखिर इस तलवार में ऐसी कौन सी शक्ति है जो विजय दिला सकती है? महारानी, जिसके कंधों पर ये तलवार लटकी होगी, उसे कोई नहीं मार सकता। इस बार लड़ाई में जाते समय मेरे पति इस तलवार को साथ ले जाना भूल गए और शहीद हो गए। अब आप ही हमारे सरपरस्त हैं, इसलिए ये तलवार मैं आपको भेंट करती। इसके साथ रखने से शत्रु जब भी वार करेगा तो तलवार या भाला शरीर के आर पार तो जाएगा,
पर शरीर को काट नहीं सकता। बादशाह, महारानी जी हम बादशाह हैं, बिना परीक्षण के विश्वास नहीं करते। हम कल ही एक अपराधी पर इस परीक्षण की सच्चाई जानेंगे। महारानी, आपका ख्याल वाजिब है, पर जरा सोचिए, यदि ये राज सबके सामने आ गया तो तलवार को पाने के लिए सभी शत्रु बन जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि ये राज केवल आप और मेरे बीच ही रहे तो अच्छा रहेगा, बाकी आप सोच लें। बादशाह, महारानी फिर कोई तो तरकीब होगी, इसका परीक्षण भी हो जाए और ये राज भी छिपा रहे। रानी, अवश्य है, मैं इस तलवार को अपने कंधे पर लटका लेती हूँ और आप मुझ पर वार करें। तलवार मेरे शरीर से पार हो जाएगी और मैं सुरक्षित रहूँगी। आप सभी जानते हैं, मनुष्य मात्र की कमज़ोरी जड़ जोरू और ज़मीन रही हैं। बादशाह भी इन्हीं कमज़ोरी का शिकार हो चुका था। बादशाह, महारानी जी मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। महारानी, मेरे आका आप डरिए मत, मैं ऐसी परीक्षा अपने पति को भी शादी के वक्त दे चुकी हूँ, तभी तो आज आपके सामने हूँ। महारानी ने सुनहरी तलवार लटकाई और मुस्कुराते हुए बादशाह की ओर देखा। बादशाह ने तलवार से वार किया। महारानी अब एक लाश बन चुकी थीं और बादशाह के पास पश्चाताप के आंसुओं के सिवाय कुछ भी न बचा था। ये है भारत की नारी का इतिहास। वाह रे भारत की नारी, तुम्हें शत शत नमन। हमें चाहिए, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, नारी का सम्मान करें। नारी बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं, पर्दे में बंद जीवन यापन करने की वस्तु नहीं। समय बदल चुका है, इन्हें शिक्षित कीजिए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को बुलंद कीजिए। मोदी मुहिम के सहयोगी बनिए, देश की प्रगति में जुड़िए। शिक्षा जीवन का एक अनमोल रत्न है। धन्यवाद, नमस्ते।